गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हन्ना बेनीवाल, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस टीचर। आज आपके सामने लेकर आई हूँ सैम्पल पेपर ऑफ 2024 और 25 का सोल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि जो सीबीएसई ने अभी हमें गाइड किया है कि जो सेशन 2024 का सैम्पल पेपर है उसमें कुछ अपडेट हुई है। अपडेट क्या हुई है कि जो लास्ट ईयर तक था उसमें हमारे पास हो गए थे 35 क्वेश्चन। कितने? 35 क्वेश्चन। बट दिस टाइम हमारे पास क्या है? हमारे पास दिए हुए हैं 37 क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि जो 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे वो थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगी। तो मैं पहले डिस्कस करूंगी कि जो चैप्टर सॉरी सेक्शन ए में है कंसिस्ट 21 क्वेश्चन। 21 में से 1 से 21 तक के जो जितने भी क्वेश्चन है वो रहेंगे हमारे पास 1 मार्क्स के, जो रहेंगे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस ऑफ द क्वेश्चन के। ठीक है, तो मैं पहले आज इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए को ही एक्सप्लेन करके दिखाएंगे सोल्यूशन के साथ। तो पहले ही क्वेश्चन पे मैं आ जाती हूँ जिसमें दिया हुआ है सेक्शन ए, जिसमें रहेंगे हमारे पास 21 क्वेश्चन। 21 में से जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्लाइसिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन फ्रॉम द पेंडास सीरीज। जैसे आपको पता है कि पेंडास सीरीज जो है, पेंडास सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी भी स्लाइसिंग की बात करेंगे, जब भी हम स्लाइसिंग की बात करेंगे यानी कि स्लाइसिंग की एक पार्ट की बात करेंगे, तो स्लाइसिंग के लिए हम क्या करेंगे? पेंडा के एक पार्ट को आउट करेंगे, जिसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन क्या हो जाती है मेरी यहाँ पर? ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ट्रू। तो पहले का आंसर क्या रहेगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर ट्रू रहेगा। जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन मुझे क्या बता रहा है? सेकेंड क्वेश्चन मुझे बता रहा है कि द पर्पस ऑफ द बेयर क्लाउड्स। तो बेयर क्लाउड्स का मतलब क्या है कि कंडीशन। बेयर क्लाउड्स का मतलब क्या है? यहाँ पर कंडीशन से है, जिसमें हम क्या करेंगे? कंडीशन मुझे बताती है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसक्यूएल कमांड के अंदर हम पर्पस क्या है करने का। तो क्या हम उसमें टेबल को क्रिएट करते हैं, क्या हम उसमें फिल्टर करेंगे किसको? रो को, या फिर स्पेसिफाई करेंगे कॉलम को, जहां पर मैं डेटा को क्या करती हूँ? डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पहला ही आंसर मेरा बिल्कुल गलत हो गया। सेकेंड आंसर दिया है फिल्टर करना है रो को, थर्ड है स्पेसिफाई करना है कॉलम को, फोर्थ जो है मेरे को शॉर्ट करना है डेटा को। तो आप पहले जो ऑड वन है उनको आउट करेंगे, तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या करेंगे? हम वेयर कंडीशन के साथ डेटा को क्या करते हैं? यहाँ पर फिल्टर करके दिखाते हैं। जी हाँ, आगे चलेंगे इसके साथ ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुझे बता रहा है कि आइडेंटिफाई करके दिखाना है किसको? कि नेटवर्क में क्या है कि आइडेंटिफाई द नेटवर्क डिवाइस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स। जहां पर मैं क्या करती हूँ? डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ मुझे बताना है कि राउटिंग पैकेट्स हमारे कहाँ यूज हो रहे हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा? यहाँ पर राउटर रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर राउटर रहेगा। क्या रहेगा? राउटर इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये वाली बात अभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 मुझे बता रहा है कि आइडेंटिफाई करके बताना है कि एसक्यूएल कमांड के अंदर एक्चुअली जब भी मैं डेटा को डिलीट करना चाहती हूँ, एसक्यूएल डेटा के अंदर जब भी मुझे किसी सपोज ये स्टूडेंट नाम की टेबल है, मैं चाहती हूँ कि इस पूरी टेबल को मैं डिलीट करवाना चाहती हूँ, तो आपकी ये आपकी क्लास में मैंने बताया था कि जब भी मुझे किसी भी टेबल को डिलीट करना है तो पहले मुझे इंटरनल इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिलीट द रिलेशन, यानी कि पूरी टेबल को डिलीट करना है। पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड चलेगी? यहाँ पर ड्रॉप कमांड चलेगी, ना कि यहाँ पर डिलीट कमांड चलेगी। ठीक है, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मुझसे पूछ रहा है कि जो ई वेस्ट है, नाम से ही पता चल रहा था मुझे, ई वेस्ट होता क्या है? तो ई का मतलब क्या है? क्लास में बहुत बार डिस्कस हो चुका है। ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। पहला ही आंसर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल करेक्ट
आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। नेक्स्ट है मेरे पास से विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स, कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट ए कॉलम, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, क्या अगर एक पर्टिकुलर कॉलम को मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ कॉलम का नेम के अकॉर्डिंग, तो डेटा फ्रेम में मैं क्या लूंगी, तो क्या लूंगी यहाँ पर मैं डेटा फ्रेम में, ना तो गेट कॉलम आएगा कभी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, या ना यहाँ पर ना कभी भी सिलेक्ट आएगा, ये भी गलत है। लास्ट कॉलम बचा क्योंकि यहाँ पर कोट्स का यूज ही नहीं हो रहा, तो मेरा आंसर डी भी गलत हो गया। तो आंसर करेक्ट कौन सा होगा मेरे पास, डेटा फ्रेम को मैंने आपको बताया था जब भी स्ट्रिंग की बात होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी बात को कोट्स के अंदर ही कंप्लीट करते हैं। तो कोट्स की बात क्या है, मेरा ऑप्शन नंबर बी में डी रखते हैं जी। नेक्स्ट करते हैं अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। मुझे बताना है, क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट, क्वेश्चन में नहीं बताया कि बाय डिफॉल्ट, या आपको क्वेश्चन नहीं कह रहा कि कौन सा आपको यहाँ पे चार्ट या फिर सिंपली मैं बोलूँ कि क्वेश्चन नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बना के दिखाना है या कौन सा ग्राफ की बात हो रही है। एक्चुअली बात किसकी हो रही है, यहाँ पर ग्राफ की हो रही है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट बताना है कि प्लॉट फंक्शन जो है वो कहाँ पर जनरेट होता है, हिस्टोग्राम में विच फंक्शन चलेगा, कॉलम कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल गलत है। बार के अंदर मेरे पास बताया भी रखा है बार फंक्शन चलेगा, या अगर हॉरिजॉन्टल पूछा है तो बार एच फंक्शन चलेगा डेफिनेटली। तो प्लॉट की बात